हमारे YouTube चैनल कल्पना कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग एक साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रकाश। उसमें हम आज बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता कैसे, ठीक है, ये होता क्या है, इसके नियम क्या हैं, आज हम इन पर बात करेंगे। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शब्द है परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि बेटा कोई आपका एक तल हो, कोई आपका एक तल है, इस पर आपका क्या करें, कोई प्रकाश की किरण प्रकाश किसी स्रोत से आके, और ये तल आपका क्या होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। परावर्तन के लिए कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ कि आपका एक तल चिकना हो यानी पारदर्शी, और दूसरे तल पे आपका क्या लगा हो, पॉलिश लगा हो, ठीक है। तो यहां से आपको कोई क्या करे, एक प्रकाश की किरण आपकी यहां से क्या है, इस पर पड़े। जब तल पर पड़ेगी तो ये आ रही है ना, इस प्रकाश किरण को यहां पे आपका कोई स्रोत है, चलो मान लेते हैं सूर्य एक स्रोत है, ठीक है। ये सूर्य से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण निकल रही, इस पर पड़ी। इसके बाद ये प्रकाश की किरण, ये जो कि आ रही है, इसे आप नाम देते हैं आपतित किरण। क्या नाम देते हैं, आपतित किरण। जो किरण प्रकाश की स्रोत से आ रही है उसे आप नाम देते हैं क्या, आपतित किरण। क्या नाम देते हैं, आपतित किरण। फिर इसके बाद इस तल से टकराने के बाद, इस तल से टकराने के बाद ये एक माध्यम से आ रही है, उसी माध्यम में पुनः वापस चली जाए। टकराने के बाद क्या हो जाए, पुनः वापस चली जाती है। तो इस क्रिया को आप क्या नाम देते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि ये वापस होके गई, परावर्तित होके गई, इसलिए इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। कौन सी किरण हुई, परावर्तित किरण। ये दोनों पॉइंट, आपतित किरण और परावर्तित किरण, जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट पर एक ऊर्ध्वाधर यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने के बाद, लाइन ड्रा करते हैं तो ये लाइन जो आपका कहलाता है, ये आपका कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। इसे आप नाम देंगे बेटा अभिलंब का, नॉर्मल, ठीक है। तो आपका प्रकाश का परावर्तन की डिफिनेशंस क्या हो रही है कि आपकी जब कोई प्रकाश किसी स्रोत से किसी तल से टकराती है तो वह टकरा के पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं, इस पॉइंट को यानी जहां से वो टकरा के वापस होती है, तो पहले प्रक्रिया आपकी टकराने की हुई, इसलिए ये पॉइंट आपका कहलाता है आपतन बिंदु। क्या कहलाता है बेटा, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु से होकर जाने वाली तथा इस तल पे एक आप क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं, यानी परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, उसे आप अभिलंब कहते हैं। और ये अभिलंब जो होता है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के साथ दो कोण बनाता है। आपतित किरण के साथ अलग, आपतित किरण के साथ अलग अभिलंब बना रहा है, परावर्तित किरण के साथ अलग बना रहा है। तो ये आपका एक कोण ये हुआ, दूसरा कोण ये हुआ। चूंकि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, इसलिए इस कोण को आप नाम देते हैं आपतन कोण। क्या नाम देते हैं बेटा, आपतन कोण। और चूंकि ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, इसलिए इसे आप नाम देते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण नाम देते हैं, आपतित कोण को आप आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को आप किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर ये प्लेन पूर्णतया क्या है, चिकना है, प्लेन एकदम, ये पृष्ठ आपका एकदम पूरी तरह से प्लेन है, तो पहला आपको ये बता दें
कि जिस तरह से आपका यहाँ पे टकराएगा उसी तरह से वापस जाएगा। तो ये अभिलंब जो खींच रहा है, अभिलंब इस बने हुए कोण आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो पूरा कोण बना होता है, ये उसको ये क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो दो बराबर भागों में बांट दिया। दूसरी चीज आप देख रहे हैं, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। ये क्या है, अभिलंब है। तीनों कहां पे मिल रहे हैं, एक ही बिंदु पर, एक ही तल के एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। और वो बिंदु आपका कहलाता है कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। तो यहां से आपका परावर्तन के आपको दो नियम मिल जाते हैं। दोनों आपको इस डायग्राम में अच्छे से दिख रहे हैं। क्या कि पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही प्लेन है, एक ही तल में एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, मिलते हैं। जिससे आप उस बिंदु को, आप यहां पे जहां पे आपके तीनों मिल रहे हैं उस बिंदु को आप क्या नाम देते हैं, आपतन बिंदु देते हैं। दूसरी चीज हमने बताया कि ये जो आपका अभिलंब होता है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहां से परावर्तन के नियम की अगर हम बात करें तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन के नियम इसमें पहला है आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा आपका कौन सा किरण है, परावर्तित किरण। तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर मिलते हैं। आपतन बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। अर्थात आई बराबर आर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया भाई। पहले आप क्या करेंगे, परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन में आपने पहले एक बार फिर से देख लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से किसी तल पे, किसी चिकने तल पे क्या होती है, पड़ती है, तो वो उस तल से टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन के नियम आपके क्या है, पहली कंडीशन आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा है आपका आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अर्थात आई बराबर आर। अब आपसे पूछिए आपतन कोण क्या होता है, तो आप कहेंगे अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो आपको परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।